Good morning, everybody. All of you are welcome again in this important session. In this session of vocabulary, we daily discuss two important words of English language, their antonyms and synonyms. Let's start. Today's first word is mortify. Mortify. Mortify mean शर्मिंदा करना या नीचा दिखाना. वर्ब है ये. इसके सभी एंटोनिम्स और सिनोनिम भी हम वर्ब फॉर्म में लेंगे. तो इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं देखते हैं. अबैश, एम्बैरेस, पेज, प्लस्टर एंड नॉन प्लस, ये सभी सिनोनिम्स हैं. अबैश का भी अर्थ होता है शर्मिंदा करना या नीचा. सेकंड, एम्बैरेस का मतलब भी लज्जित करना, किसी को शर्मिंदा करना, एम्बैरेस को बोलते हैं. एम्बैरेस के बाद फेज. फेज का अर्थ होता है हतोत्साहित करना, किसी को शुभ कर देना. फेज का मीनिंग रहता है. लमसम सेम मीनिंग है. इसके बाद प्लस्टर. प्लस्टर का अर्थ होता है घबरा देना, प्लस्टर को बोलते हैं. एंड नॉन प्लस. नॉन प्लस का मतलब भी उलझा देना, किसी को घबरा देना, नॉन प्लस को कहते हैं. अभी सिनोनिम्स रहेंगे मोर्टिफाई के. एंटोनिम्स की यदि हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स हैं कंफर्ट, काम, कंसोल, रिलीव, एनकरेज एंड ऑनर. कंफर्ट का मतलब होता है किसी को आराम देना, यानी शर्मिंदा या नीचा दिखाना, लज्जित नहीं करना बल्कि किसी को आराम देना. जस्ट विरोधी अर्थ हुआ. काम. काम का मतलब भी सांत्वना देना, किसी को डांडस बंधाना, काम. कंसोल. कंसोल का मीनिंग भी हम सांत्वना देने से लेते हैं, हिम्मत देने से लेते हैं. रिलीव. रिलीव का अर्थ होता है किसी को मुक्त कर देना, किसी का वजन हल्का कर देना, रिलीव कर देना. सूद. सूद का मतलब भी सांत्वना देना, ढाढ़स बंधाने से होता है, हिम्मत बंधाने से होता है. एनकरेज. एनकरेज मीन प्रोत्साहित करना, किसी को प्रोत्साहित करना काम करने के लिए. ऑनर. ऑनर का मतलब भी किसी का सम्मान करना. तो इन सभी वर्ड्स के आप एक एक सेंटेंसेस में यूज भी करके देखें ताकि ये वर्ड याद रहें. सेकंड इंपॉर्टेंट वर्ड है आज का टेंजिबल. टेंजिबल. टेंजिबल का हिंदी में अर्थ होता है मूर्त. मूर्त मीन्स जो चीज हमें दिखाई देती है, जिसको हम देखकर स्पर्श करके अनुभव कर सकते हैं, उसे हम टेंजिबल बोलते हैं. एडजेक्टिव है, विशेषण है. इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स रहेंगे पाल्पेबल, टैक्टाइल, एक्चुअल, कॉन्क्रीट, रियल. ये सभी वर्ड उन वस्तुओं के लिए यूज होते हैं जो हमारे सामने यथार्थ में होती हैं, जिनको हम छू सकते हैं. उन सब वर्ड के लिए ये यूज करते हैं. पाल्पेबल का मतलब भी जो हमें दिखाई दे रही है, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, यानी हमारे सामने जो होती है. टैक्टाइल का मतलब भी स्पर्श कर सकते हैं, जिसे स्पर्श योग्य, उसे टैक्टाइल बोलते हैं. और एक्चुअल. एक्चुअल का मतलब वास्तविक, नोट आभासी. एक होता है जिसका हम माइंड में आइडिया कर सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी. हम उसको छू नहीं सकते बल्कि उसकी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है ये, बल्कि एक्चुअल का मतलब है जो वास्तविक. कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट का मतलब भी होता है मूर्त, जो हमारे सामने स्पर्श के लिए होती है वस्तु. कॉन्क्रीट. एंड रियल. रियल का बहुत इजी मीनिंग वास्तविक. इन द सेम वे जो इसके एंटोनिम्स हैं
के विरोधी शब्द जो रहेंगे इथीरियल, इम्पल्पेबल, इम्पल्पेबल, इंटेंजिबल, एब्स्ट्रैक्ट एंड वर्चुअल। इथीरियल का मतलब होता है अलौकिक, यानी जो आपके सामने दृष्टिगोचर नहीं है। इथीरियल, इम्पल्पेबल मीन जो हम स्पर्श नहीं कर सकते, स्पर्श से परे होता है। इंटेंजिबल का मतलब भी अमूर्त से होता है, जो हमारे सामने मूर्त रूप में नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भी भाव से होता है, जो हमारे सामने मौजूद नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट आभासी, वर्चुअल मीन भी आभासी। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स भाव एंड वर्चुअल मीन्स आभासी। तो इन सब वर्ड को हम यूज करते हैं एज एंटोनिम ऑफ द टेंजिबल। मिलते हैं नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट सेशन में नए 2 वर्ड्स के साथ। गुड बाय।